बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे जी। कल मौसम बहुत अच्छा हो गया। सुबह सुबह मैं अभी उठी हूँ, दस्तर साहब जब ऑफिस जाने लगे मैं उनको ऑफिस के लिए बाहर सी ऑफ करने गई हूँ। बस फिर उम्मे हानी ने वो रफ्फड़ डाला कि मैंने तो बाहर ही रहना। उसको भी लगा कि मौसम आज बड़ा अच्छा है, हम बाहर रह सकते हैं। बच्चों की भी अपनी मनता है। अभी सुबह सुबह हेल्पर भी नहीं आई हुई थी, घर भी गंदा हुआ था क्योंकि बारिश बहुत हो गई थी, तो ये बाहर वाला हिस्सा भी ना थोड़ा सा गंदा गंदा हुआ था। फिर मैंने जूता चेंज किया। मैंने कहा जूता चेंज करती हूँ तो बाहर विजिट करके आती हूँ, बाहर का क्या सीन है, क्योंकि किचड़ वाला जूता जो अंदर आंदा ना मन बड़ी इरीटेशन होती है। लिहाजा कि मैंने फिर वो जूता चेंज किया और मैंने जिमल को उठाया कि थोड़ा सा मेरे साथ बाहर आओ, मैं अब अकेली फिरती हुई कैसी लगूंगी। ये बाहर का सीन ज़रा चेक करें। ये देखें हमारा प्लॉट था ये सामने, और ये देखो गार्डन लग रहा है। यकीन करो एड्डा खूबसूरत हो गया है। ये कैमरे में इसकी ब्यूटी इतनी नहीं आई हुई, लेकिन इतना प्यारा हो गया था कि मुझे हैरत हो रही थी, ये गंदा गंदा प्लॉट ये किसमें चेंज हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे सही बात कहते हैं, सही सही बिल्कुल ये सही है कि इन दिनों में ना बीज बो देने चाहिए, दरख्त लगा लेने चाहिए। इतनी अच्छी ग्रीनरी हुई है, हमारे घर के सारे पौधे इतने अच्छे हो गए हैं, ग्रीन ग्रीन पत्ते निकल आए, इतना नीट हो गया है, सारी ग्रासी एरिया हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है। इधर भी जितने भी प्लॉट्स वगैरह है ना, वो ऐसा लग रहा है गार्डन में चेंज हो गए हैं, उनमें भी ग्रास निकल आई हुई है। हालांकि देखो खुदा की कुदरत ज़रा चेक करो, ना कुछ लगाया ना कुछ बोया, कुछ भी नहीं किया। और यही जो रड़े मैदान जिन्होंने कही होता है वो सन, तो अब ये ऐसे लगता है कि जैसे गार्डन बन गए। जैसे इंसान का दिल गार्डन हो जाता है ना, वैसे ही भी प्लॉट भी गार्डन हो गए हैं। सुबह 8 बजे का टाइम, अभी ना चेंज किया, कुछ भी नहीं किया। बच्चों ने नाइट ड्रेस पहने हुए थे बाहर। में हानि का तो वो वाला हाल है, बच्चा जो होता है ना मन भाता होता है। बस उसने कह दी मैंने अंदर जाना नहीं, उसने गेट को यूं पकड़ लिया मजबूती के साथ, अंदर नहीं जाना, बाहर फिरें, बाहर मैंने रहना। फिर वो जिमल कहती है चले मामा मैं इसको लेके चलती हूँ साथ। तो फिर मेरे हाथ कैमरा सी थी, मैं कहा चलो जी मैं भी गलियाँ फिरती हूँ। लोग भी सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह कैमरा ऑन करके इधर जा रही है उधर जा रही है, क्योंकि वो अपनी रोड पर रह नहीं रही थी, अपनी रोड से कह रही थी दूर को निकलो, इस रोड पे नहीं रहना, आगे को जाएं। तो ये वाला सीन हुआ था। इस टिड्डी सी ना, ये जो है ना टाइनी बेबी, इसने बहुत तंग किया हुआ है मुझे। चलिए जी अब मैं घर वापस को जा रही हूँ। मैंने कहा चलो हूँ घर जाके भी थोड़ी छाती मारी कि नाश्ता की करना है, आगे भांडे शांडे भी देख रहे होंगे मुझे कि क्या करना है। बस फिर गई, नाश्ता वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह किया, बच्चों को फ्रेश वगैरह किया, तो अंकल लेकर आए घिया। मेरा बहुत दिल चाह रहा था घिया कद्दू करने को। मैंने अंकल से ना कहा अंकल जाएंगे ना आप मार्केट तो घिया ज़रूर लेकर आइएगा, तो अंकल ले आए। और आधी पब्लिक ने एज़ यूजुअल नहीं खाना, वो वाला सीन है। मैं अंकल आंटी 3 बंदे शौक से खाते हैं। लबीका और अहमद जो थे उन्होंने मजबूरन खा लेना था, पसंद पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उनको इतना पसंद है या नहीं। बाकी पब्लिक ने नहीं खाना था, बिल्कुल भी टच नहीं करना था। मैंने कहा अंकल जी कम ही लेकर आइएगा। अंकल 2 किलो ले आए। वही चीज़ के जब मैंने इसके ऊपर टैग पढ़ा 300 रुपये किलो, ओए ये सब्ज़ी भी इतनी महंगी हो गई है। मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि वेजिटेबल्स, मैं मतलब कि अब तो कभी पूछा ही नहीं ना। कभी जब मैं कभी लेने जाती होती थी साथ, मैं और आंटी जब चले जाते होते थे मार्केट, तब ये 50 रुपये किलो वाली सीन होता था। अब 300 रुपये किलो सुन के मुझे इतनी हैरत हुई। 2 किलो 600 का सिर्फ या कद्दू विदाउट एनी मीट। मुझे लग रहा था कि मैंने काफ़ी दिनों बाद कोई रेट सुना है ना, तो मुझे मैं ये चीज़ें ग्रोसरी वगैरह की ये वाली चीज़ें कब लेने नहीं ना जाती, तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये इसके अप्स एंड डाउन्स इतने ज़्यादा इनके रेट्स में आ चुके हैं। एनीवेज पकाना तो सी ना। बस फिर मैं आई, फिर मैंने इसको बनाया, और इसने इतना पानी, ये फ्रेश था ना, इसने इतना पानी छोड़ा। मैंने इसको हीट दी तो जो प्रेशर खोलिया, हालांकि मैंने पानी नहीं डाला, और प्रेशर खोला ये पानी हुआ मुझे मन तक समझ नहीं आई, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट अच्छे वाला था, छोटा सा घिया था, प्यारा सा घिया था। लिहाजा मैं इसलिए तो एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर तुम खून पकाना ना सीजन ही, तो फिर ध्यान से पानी तो बिल्कुल नहीं डालना। और बस पता नहीं या मेरा ख्याल है हीट भी ना दें, क्योंकि इतनी 2 मिनट में ही गल गया था, और इतना वो सॉफ्ट था कि बिल्कुल ही मैश हो गया था। ये मसाला सा बन गया था ऑटोमेटिकली, कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। एनीवेज़ मुझे बहुत मज़ा आया खाने का, क्योंकि मेरा बहुत शिद्दत से दिल चाह रहा था घिया टाइप की चीज़ खाने, घिया कद्दू खाने को बड़ा दिल चाह रहा था। ये ना बड़ा अर्सा हो गया था कि ऐसी घिया शी अब का नहीं सी हुआ। तो फिर मैंने कहा एक जैसी चीज़ें खा के, बिरयानी खा लो, पुलाव खा लो, बिरयानी खा लो, पुलाव खा लो, बर्गर खा लो, शामे खा लो, ये खा लो। समटाइम्स ना मेरा देसी खाने को भी बड़ा क्रेविंग हो रही होती है कि मैं देसी खाऊँ, ये खाऊँ, वो खाऊँ। मुझे वेजिटेबल्स बहुत पसंद है, लेकिन बच्चों को ना पसंद होने की वजह से ना फिर मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। मैं कहती हूँ क्या एक अलग डिश बनाओ, बच्चों की अलग डिश बनाओ, इस वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ फिर वेजिटेबल्स से, लेकिन मुझे बड़ी पसंद है। तो बस मैं रोटियाँ भी बना रही थी साथ साथ, कद्दू के साथ हमने राइस नहीं बनाए, हमने रोटियाँ बनाई, और साथ साथ लबी का ना चबली कबाब बना रही थी। इसने कहा थोड़े से चबली कबाब बना देती हूँ कि जिसने वो नहीं खाना वो ये खा ले, कुछ ना कुछ अल्टरनेट होना चाहिए।
ये चपली कबाब बहुत मज़े के थे। इसमें सारा वो जो कुटी हुई चीज़ें होती है ना, बारीक पिसी हुई नहीं डालनी होती, कट्टी 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 चॉप चॉप चीज़ें डालनी होती जो दिख रही हों। तो बस ये बहुत 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 मज़ेदार थे। इसके साथ रायता बनाया, इसका भी बहुत मज़ा आया, घी का भी बहुत मज़ा आया। साथ गरम गरम रोटियाँ फुलके बन रहे होते, फिर तो कमाल ही हो जाता ना, कमाल 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 हो जाता है। मौसम जब ना अच्छा हो ना, थोड़ी सी भी बारिश हो ना, मौसम थोड़ा सा खिला खिला हो, तो मेरे बच्चों को ना बेचैनी शुरू हो जाती है। मामा बाहर चलें, मामा बाहर चले। पता नहीं उनकी माइंड में ये सेट हुआ हुआ है कि मौसम अच्छा होगा तो हम किसी ट्रिप पे चले जाएं, बाहर निकल जाएं। कोई जाने वाला सीन नज़र नहीं है, मामा हमें बाहर लेके जाएं, हमें स्नैक्स लेने हैं, ये चीज़ें लेनी है, वो चीज़ें लेनी है। फिर ये मुझे ना वो उधर ले गई हैं, मार्ट में ले गई हैं और कहती थी पैदल चलें। मैंने कहा चलो गाड़ी निकाल लेते हैं, नहीं पैदल चलते हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा। लेकिन जो मैं गई तो मैंने लग पता गया, पैदल चलते चलते मेरी तो वो हाल बुरा हो गया, स्वेटिंग होना शुरू हो गई थी क्योंकि वो एकदम हवा बंद, एकदम हवा चलती थी। जब बंद होती थी ना तो लग पता चलता था। यही था बरसात का मौसम, इसी को कहते हैं। कभी ठंडक तो कभी गर्मी तो कभी सर्दी, तो है नहीं होती, गर्मी गर्मी होती है। यार फिर हम पहुँचे, फिर मैंने कहा चलो जो लेना ले लो। लेकिन मुझे धोखे से लेकर आई थी इन्होंने, कोई स्नैक्स नहीं लिए क्योंकि स्नैक्स तो वो अपने दादा अब्बा से कह देती हैं, दादा अब्बू हमारे लिए स्नैक्स ले, तो अंकल ले आते हैं, इनके लिए चिप्स वगैरह ले आते हैं, जो चीज़ें इन्होंने खानी होती हैं। लेकिन ये मुझे धोखे से लेकर आई थी, उन्होंने गंदी चीज़ें लेनी थी। गंदी चीज़ों का मतलब होता है वो छोटी छोटी 20-30 रुपये वाली चीज़ें नहीं होती, पट्टी पापड़ जो होते हैं, और वो जो बड़ी जुम्बी शुम्बी, पता नहीं जोम्बी 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 जो भी होती है, जोम्बी और क्या होती है, बड़ी गंदी गंदी चीज़ें जो होती हैं, क्या मैं आपको बताऊं, बड़ी गंदी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो बबल टाइप की, वो जो खट्टे चूरन टाइप की। इन्होंने वो दोनों बहनों ने वो इकट्ठी की, उसका शॉपर शॉपर बनाया। कहती हैं आज हमने ये लेके जाने, बड़ा अरसा हो गया हमने गंदी चीज़ें नहीं खाई। उन चीज़ों का नाम भी उन्होंने खुद ही रखा हुआ है गंदी चीज़ें, लेकिन खानी भी लाजमी है। ले लो किया है, फिर थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया, फिर उठे जी, तो फिर हम टाइम हो गया पढ़ाई शढ़ाई का। अब पढ़ने लगे हैं, खाना शाना हमने खा लिया हुआ था, अब पढ़ने का टाइम हो गया था। पढ़ने का 2 घंटे तो मैं लेके बैठती हूँ ताकि कुछ तो ना दिमाग ही चाहे ना, सारा दिन घूमी फिरी होती हैं। तो बस फिर लेके 2 घंटे मैंने इनको अच्छा सा पढ़ाया लिखाया, अच्छा बच्चा बनाया क्योंकि ज़िंदगी के साथ साथ ये पढ़ाई को भी लाजमी रखा करें। अगर आप मैं फिर हमें लगेगा मस्तानी लगी हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगी अगर कोई माएँ मेरा देखती है ना वीडियोस, वो अपने लिए अपनी बिज़ी शेड्यूल में से ना बच्चों के लिए टाइम ज़रूर निकाला करें। बच्चों के पढ़ने का टाइम, कुरान पाक का टाइम, बच्चों ने हमसे ही सीखना है। यकीन करो हम स्कूल के स्पुर्द नहीं छोड़ सकते। स्कूल वालों ने इतना लिमिटेड करवाना है जितनी उनकी ड्यूटी है, और वो सिर्फ एज अ जॉब पढ़ाते हैं। जो हमने पढ़ाना है ना, माओ ने पढ़ाना है ना, वही बच्चों ने ज़्यादा सीखना है। इस वजह से ना बच्चों को थोड़ा टाइम दिया करें, अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम ज़रूर निकाला करें बच्चों के लिए, लाजमी। फिर अल्लाह का शुक्र है एक अच्छा सा डे स्पेंड हो गया, बहुत अच्छा डे था। और फिर उसके बाद जी रात को सोने का टाइम होना तो मेरी बच्चियां दे बीच ना कोई बुलावा आ जाती है, ना सोती हैं ना सोने देती हैं, वो वाला सीन हो जाता है। रात को मैं लाइट भी ऑफ कर दूँ ना, उसके बाद भी उन लोगों को ये मस्तियाँ चल रही होती हैं, यही इंजॉयमेंट चल रही होती है। कोई इसको तंग कर रहा होता है, कोई इसको तंग कर रहा होता है। ये वाला सीन है कि बेड अलग होने के बावजूद एक बेड से दूसरे बेड तक सिग्नल ज़रूर जा रहे होते हैं। और ये क्या आप लोगों के घर में भी ऐसा सीन होता है? बच्चे आप लोग को तंग करते हैं या मुझे तंग करते हैं? ये वाला सीन होता है कि रात को तो ये भूतनाथ बनी होती है रात को इनकी मस्तियाँ जो होती हैं ना, ये तीनों बहनें एक साथ हो जाती हैं। मैं बेचारी के लिए एक तरफ होती हूँ, वो ये वाला सीन हुआ होता है कि मैं बोली जा रही होती हूँ और ये मस्तियाँ कर रही होती हैं। क्योंकि रात को इन तीनों बहनों को बहुत मज़ा आता है कि जब हम बिल्कुल रूम बंद करके बैठे हो ना, और ये तीनों बहुत इंजॉय करती हैं। होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।